नमस्कार, मैं कृष्णानंद जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर व्यू। खबर व्यू की टीम आज पहुंच चुकी है पटना के आरजेडी दफ्तर। जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह से रिजल्ट पे जो रुझान चल रहे हैं, जो आंकड़ों पे रुझान चल रहे हैं, उस आंकड़ों पे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं कि क्या इस आंकड़े से इन कार्यकर्ताओं महिलाओं में किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। आइए हम बात करते हैं, देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। माता जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं 190 आसपास एनडीए गठबंधन और जिस तरह से महागठबंधन को दिखाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ दिखा रहा है, एकदम वोट की चोरी सफा दिखा रहा है। आप कैंडिडेट क्लियर कहाँ कर रहा है ये बताइए। जब हम लोग सर्वे कर रहे थे या जब हम लोग रोड पर उतरे हुए थे, वोटिंग कर रहे थे, तो सारा मतलब वोटर्स हमारे पक्ष में। इलेक्शन कमीशन भी तो यही दिखा रहा है। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन तो पहले ही दबाव में है, मोदी जी के दबाव में इलेक्शन कमिश्नर है। आप देख नहीं रहे हैं, हमेशा उसी के पक्ष की बात बोलते रहता है। कितना खुलासा हुआ, कभी कैमरा नहीं दिखाएंगे तो महिलाओं का फोटो नहीं दिखाएंगे। ये ऐसा क्यों, एक ही पक्ष की बात क्यों करता है? मतलब आप ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग जो है पक्षपात कर रहा है। पक्षपात बिल्कुल कर रहा है। अब खुलेआम दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है। यहाँ देखिए, आप सीट दिखा रहे हैं कि इतना देर सिर्फ बीजेपी का दिखा रहा है, एनडीए का दिखा रहा है, लेकिन बाकी हमारा कैंडिडेट का सीट क्लियर नहीं कर। जो कुछ हमारे कैंडिडेट है जो चर्चित है, उन लोग का मजबूरी है उसको दिखाना, बाकी सीट को गायब कर दिया। तेज प्रताप भैया अभी कितने मतों से आगे चल रहे हैं? वो तो अब अभी हम कुछ देखे नहीं है, लेकिन आगे चल रहे हैं, जीतेंगे। हाँ, चीज बताइए, जिस तरह से एनडीए गठबंधन रैली की और आरजेडी और महागठबंधन के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी रैलियों पर रैलियां किए, ठीक ना? कहाँ ऐसी चूक हो गई जो कि ये रिजल्ट आ रहे हैं? चूक कहीं नहीं हुआ है, बस चोरी हुआ है वोट की। चूक कहीं नहीं हुआ, ना जनता में भी कहीं चूक नहीं हुआ। इतना वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है, लेकिन आप पूरी कॉन्फिडेंस से आप कहते हैं जैसे हम वोट मांगने उतरे हैं, तो जनता मालिक है इसका, हम मालिक नहीं है। तो वहाँ अगर जनता मालिक है तो हम पहले ही कैसे कह देंगे कि हम इतना सीट पर हम अपना सरकार बना रहे हैं? कैसे कह देंगे? हमको भी नहीं मालूम है कि हमारा कितना सीट आएगा नहीं आएगा, लेकिन महागठबंधन वाला एनडीए सरकार कैसे कॉन्फिडेंस से कर रहा है कि हम इतने सीटों से सरकार बना रहे हैं? इसका मतलब कि खुलेआम चोरी किया है, वो भी को तबाह किया है। उनके भी नेता जो है लगातार ये बात करते रहे हैं कि हम 140 से ऊपर, 150 से ऊपर। तो मैं कह रही हूँ कि अगर कोई चीज हम दूसरे के भरोसे पर है तो हम कैसे कह देंगे कि नहीं चीज मेरा ही होगा? अगर हम चोरी भी करने जा रहे हैं, उस सामान हमको कोई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे कह लेंगे कि मेरा ही होगा? सीधा सीधा चोरी है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसके साफ तौर पे ये आरजेडी के कार्यकर्ता महिला ही है, इन्होंने साफ तौर पे ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी की संभावनाएं जता रही हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या लगता है आपको इस रिजल्ट को देखते हुए? रिजल्ट अभी आया कहाँ है? मतलब ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनको देख कर क्या? रुझान उनका चैनल है तो रुझान अपना ही दिखाएंगे ना। आप अपना चैनल अभी चला रहे तो अपना ही न्यूज दिखाएंगे ना, तो इसी प्रकार वो अपना न्यूज दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे चैनल और इलेक्शन कमीशन जितने हैं, सब यही आंकड़े दिखा रहे हैं। सब आंकड़े दिखा रहे भैया। अगर आप उनको बोल रहे कैमरा चलाने के लिए, तभी तो कैमरा चला रहे हैं। तो जो मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई ये न्यूज दिखाओ, तो जरूर वही न्यूज दिखाएंगे, अलग से तो बनाकर नहीं दिखाएंगे। आपके इशारे पे वो चल रहे हैं तो न्यूज भी उनके इशारे पे चल रही है। देखिए, साफ तौर पे ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो केंद्र सरकार के दबाव में अपना काम जो है ईमानदारी से नहीं कर रही है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, चलते हैं, देखते हैं कि क्या उनके दिल दिमाग में है इस आंकड़े को लेकर के। भैया, ये जो आंकड़े आ रहे हैं जिसमें एनडीए को 196 प्लस बताया जा रहा है, जो रुझान चल रहे हैं, और महागठबंधन की जो सीटें हैं वो रुझान काफी कम दिखाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सब पूरी जो है धांधली है और जबरदस्ती जो है ये सब किया गया, सब ईवीएम का ये सब कमाल हो रहा है। और आप पूरे जनता से आपको मालूम होगा कि जो वोट पड़ा है
ठीक है, मान के चलिए मेरा ये वोट नहीं है तो उनका उतना वोट कैसे पड़ गया? जब हम आपको वोट नहीं दिए तो आपका वोट यहाँ कैसे आ रहा है? जी ये मायने रखता है। वो हम नहीं, पूरे बिहार का ये जनता जो हम खुद हम दिए आपको और पड़ गया इसका वोट, तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती यहाँ किया जा रहा है। डीजीपी यहाँ जो भी डीएम के माध्यम से जो है अमित शाह यहाँ रहने का गड़बड़ घोटाला यहाँ करने का काम किए हैं, जबरदस्ती यहाँ किया जा रहा है। जो हम लोग का वोट पड़ा भी है वो भी नहीं वहाँ शो किया जा रहा है। तो ये हम लोग के पास ये भी लिस्ट है, आप देख लीजिए टोटल यहाँ कितना मतलब वोट पड़ा, ये सब वोट पड़ा, ये सब कहाँ गया? देखिए भाई साहब डाटा दिखा रहे हैं। पास है, बाय डाटा मेरे पास है, ये टोटल जितना वोट पड़ा ये तो वोट होना चाहिए, ये कहाँ गया सब? तो ये सब जबरदस्ती धांधली है, प्रशासन को गुंडागर्दी ये सब किया जा रहा है। प्रशासन के आड़ में रह करके अमित शाह जो है बहुत ज्यादा धांधली कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बस ये कर रहे हैं। देखिए भाई साहब का साफ तौर पे ये कहना है कि इस जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इसमें गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप है। चुनाव आयोग को जो है अंडर कंट्रोल में गृह मंत्रालय लेकर के चल रहा है। और साफ तौर पे भाई साहब ने एक पेपर वर्क दिखाया था अपने फ़ोन में, कह रहे हैं कि ये अगर वोट पड़े हैं तो मेरे वोट कहाँ गए। कैमरामैन संतोष कुमार के साथ मैं कृष्णानंद जायसवाल, खबर व्यू, पटना आरजेडी दफ्तर।